दोस्तों, आज सुनैना अपनी 2 साल की बेटी को लेकर के अपने मायके जाने की तैयारी कर रही है। दोस्तों, वह अपने बैग को पैक कर रही है, अपनी साड़ियों को भर रही है और अपने कुछ जो उसके ज़रूरी सामान थे उन सब को अपने बैग में डाल रही है। और तभी राजेश वहां आ जाता है और राजेश उसके बैग को दरवाजे से बाहर फेंकते हुए कह रहा है कि जितनी जल्दी हो सके तो मेरे घर से निकल जा, क्योंकि मैं तेरा चेहरा एक पल भी देखना नहीं चाहता हूं। दोस्तों, राधा रोती हुई अपने सारे सामान को अपने हाथों में समेटती है और अपनी 2 साल की बेटी को कंधे पे लगाती है और अपने बैग को लेकर के उसके घर से अपने मायके चली आती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिव भगवान। स्वागत करता हूं एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी में। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे मेरा हौसला और मेरा काफिला बढ़ता रहे। चलिए दोस्तों, कहानी की तरफ चलते हैं। दोस्तों, आज से लगभग 4 साल पहले की बात है जब राजेश और राधा की शादी हुई थी। दोस्तों, एक दूसरे से बहुत ही प्रेम करते थे। राधा और राजेश एक दूसरे के बिना तो जैसे उनका जीना ही अधूरा था। दोस्तों, राधा जो भी कुछ कहती राजेश उसे झट से मान जाता। दोस्तों, राधा अगर दिन को रात कहती तो राजेश दिन को रात समझने लगता और रात को अगर दिन कहती तो राजेश रात को दिन समझता था। दोस्तों, दोनों में बहुत ही प्रेम था और दोनों की जो जिंदगी थी वो बहुत ही खुशी और हंसी के साथ चल रही थी और बीत रही थी। दोस्तों, वो जो राधा थी उसकी कई सारी दोस्त थी जो उसके फ़ोन पे उसकी हाल चाल लिया करती थी। दोस्तों, उसने अपनी जो पढ़ाई में जितने भी लोग थे उन सब का एक ग्रुप बना के रखी थी और व्हाट्सएप ग्रुप में एक दूसरे का हाल चाल लिया करते थे। दोस्तों, राजेश इन सब चीज़ों से वाकिफ था और इन सारी चीज़ों को उसे पता था। दोस्तों, एक दिन राजेश अपने एक दोस्त से अपनी पत्नी राधा के बारे में इन सारी बातों को शेयर करता है। तो दोस्तों, उसका जो दोस्त था वो उसे बहकी बहकी बातें बताने लगता है कि तुम्हारी जो राधा है या तुम्हारी जो पत्नी है उसका किसी और के साथ अफेयर चल रहा है, इसीलिए वह घंटों व्हाट्सएप पे बात करती है, वीडियो कॉलिंग पे बात करती है और तुम्हें पता ही नहीं चल रहा है। राजेश ने कहा, नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी दोस्तों से बात करती है जो कि उसकी सहेलियां हैं। दोस्तों, वह जो उसका दोस्त था वो उसके कान कुछ इस तरीके से भरता है कि राजेश को भी धीरे धीरे राधा पर शक होने लगता है। दोस्तों, वह राधा पर बुरी निगाह से उसके ऊपर देखता और उससे गुस्सा भी करने लगता है और उस पे निगाहें भी लगा के रखता है कि कहीं से भी कोई फ़ोन आता तो वह उससे फौरन पूछता कि किसका फ़ोन था और बार बार तुम्हारे फ़ोन पर ये फ़ोन क्यों आता है। दोस्तों, राधा उसके इस व्यवहार से तो बिल्कुल बेखौफ थी और वह चिंतित हो जाती है और उसे पूछने लगती है कि आप कैसे हो गए हो, पहले तो कुछ भी नहीं बोलते थे और अभी कुछ दिन से आप मेरी हर एक फ़ोन कॉल्स का आप निगरानी कर रहे हो। दोस्तों, वह राजेश जो था वो गुस्सा हो जाता है और उसे डांटने लगता है और उसके ऊपर बहुत तरीके का इल्ज़ाम लगा देता है, जैसे कि तुम्हारे कई सारे दोस्त हैं, कई लोगों के साथ अफेयर चल रहा है, कई लोगों के साथ तुम्हारा प्रेम प्रसंग चल रहा है। दोस्तों, राधा जब इन सारी बातों को सुनती है तो वह चौंक जाती है और उसके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है। वह अपने जो दोस्तों, वह इन सब चीज़ों के बारे में कभी सोची भी नहीं थी जो राजेश आज उससे बोला था। दोस्तों, राजेश ने उसके ऊपर बहुत सारे गलत इल्ज़ाम लगा दिए थे। राधा चिंतित हो जाती है और राधा को अब यही सुबह शाम हर समय राजेश बोलता रहता था।
कहीं से भी आता तो उसके ऊपर कुछ न कुछ इल्ज़ाम लगा देता। दोस्तों, रोज रोज की किचकिच से राधा परेशान हो जाती है और राधा एक दिन उसका जो घर था छोड़ करके मायके जाने की तैयारी कर लेती है। दोस्तों, जब इस बात का पता चलता है राजेश को तो वह भी आग बबूला हो जाता है और उसके कपड़े को उठा करके घर से बाहर फेंकने लगता है और कहने लगता है कि मुझे नहीं रहना है ऐसी औरत के साथ जो किसी और के साथ प्रेम प्रसंग करती हो। दोस्तों, वह उसके कपड़े को, उसके बैग को दरवाजे से बाहर फेंक देता है और राधा अपनी 2 साल की बेटी को लेकर के अपने मायके चली जाती है। दोस्तों, वह जब मायके जाती है और अपनी माँ को सारी घटना बताती है कि माँ, मुझे उसके साथ एक पल भी नहीं रहना है और मैं अब आज से यहीं रहूँगी, तो उसकी माँ कहती है कि बेटी, उससे छुटकारा पाने का एक ही तरीका है, उसको केस करो और उससे पैसे भी वसूलो और उससे तलाक ले लो। दोस्तों, राधा वैसे ही करती है, राजेश के खिलाफ मुकदमा करती है और उसके खिलाफ केस करती है और उससे अपने ब्याज सहित पैसे वसूलने की तैयारी करती है। दोस्तों, जो राधा थी वो बिल्कुल पढ़ी लिखी थी और उसने सही तरीके से केस किया और सही तरीके से सब कुछ कर दिया। दोस्तों, अब लगभग 2 साल कोर्ट कचहरी का धक्का खाने के बाद जो राधा है वो भी काफ़ी परेशान हो जाती है और एक दिन अपनी माँ से कहती है कि माँ, 2 साल हो गए हैं, अभी कोई भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है और वह काफ़ी परेशान थी। और इधर राजेश भी जब अपनी पत्नी से अलग होता है तो 2 महीने के बाद ही उसका जो होश था वो ठिकाने आ जाता है। दोस्तों, वह भी बहुत पछता रहा था अपनी पत्नी के ऊपर गलत इल्ज़ाम लगा करके। उस दिन वह गुस्से में ना जाने क्या क्या अपनी पत्नी को बोल दिया था और इन सब बातों को लेकर वह बहुत परेशान था। लेकिन अब वह क्या करता क्योंकि उसके साथ जो होना था वो तो हो ही चुका था। दोस्तों, राजेश कोर्ट कचहरी का धक्का खाते खाते बिल्कुल थक सा चुका था और एक दिन वह निर्णय लेता है कि वह अपनी पत्नी को बुला लाएगा। दोस्तों, वह बिल्कुल किसी से कोई बात नहीं करता है और सुबह सुबह ही अपनी पत्नी के मायके चला जाता है और वहाँ डोर बेल बजाता है तो उसकी पत्नी राधा ही आकर के दरवाज़ा खोल देती है। दोस्तों, जैसे ही राधा दरवाज़ा खोलती है वह तुरंत उसे देख करके चौंक जाती है और कहती है कि तुम इतनी सुबह सुबह मेरे घर पे क्यों आए हो। दोस्तों, वो जो राजेश था वो बोलता है कि अंदर आने के लिए नहीं बोलोगी, यहीं से सारी बात कर लोगी। वो कहती है कि ठीक है, अंदर आ जाओ। दोस्तों, राजेश अंदर आता है और कहता है, मैं तुझे लेने आया हूँ, अपनी बेटी को और तुझे अब अपने साथ लेकर के अपने घर जाना चाहता हूँ। मैं तंग आ चुका हूँ अकेले रह रह करके, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने तुम्हारे ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाए। दोस्तों, राधा उसकी बात सुनती है और कुछ देर के लिए वो बिल्कुल मौन हो जाती है। फिर राजेश कहता है, मुझे पता है कि तुम यही सोच रही हो कि गिरगिट रंग कई सारे बदलते हैं, लेकिन मैं आज अपनी सच्चाई के साथ कह रहा हूँ कि तुम्हारे ऊपर जो भी मैंने कुछ इल्ज़ाम लगाए थे वो बिल्कुल बेबुनियाद था, बिल्कुल गलत था। और आज मैं ये कसम खाता हूँ कि वो जो उस दिन की घटना हुई थी फिर से ज़िंदगी में कभी नहीं दोहराऊंगा। दोस्तों, राधा को कहता है कि तुम्हारे पास समय ही समय है, जब चाहो तब जवाब दे सकती हो। राधा काफ़ी देर तो मौन रहती है, फिर उसके बाद उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। दोस्तों, राधा को रोते देख करके राजेश भी रोने लगता है और एक दूसरे के गले लग जाते हैं। दोस्तों, लगभग 2 साल के बाद राधा और राजेश की फिर से एक मिलन होती है, मुलाकात होती है और दोनों की आंसुओं से सारे जो गम थे, सारे जो दुख थे वो धुल जाते हैं। दोस्तों, आज राधा और राजेश एक दूसरे के साथ अपने घर पे रह रहे हैं और उनकी जो बेटी है वो माँ और बाप दोनों का जो प्रेम है उसे मिल रहा है। दोस्तों, ये थी राधा और राजेश की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।